वाले हैं? वार्ड सचिवों के सपोर्ट में शुरू से ही है। वार्ड सचिव के सपोर्ट में मेरे नेताजी शुरू से ही हैं। एक राज्य के डीजीपी साहब और एक बॉटल ढूंढे हैं। नए साल में मेरी पार्टी की रणनीति होगी, आगे मेरी पार्टी का कैसे विस्तार हो। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज नया साल के उपलक्ष्य में पत्रकारों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। जिस तरह से जाप के हमारे साथ वरिष्ठ नेता है जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी है, इनसे आइए पूछते हैं। इन्होंने नववर्ष के शुरुआत में ही पत्रकारों को भोज दिया और सम्मानित किया। बढ़ रहा है सर, बताइए, आपने सभी को सम्मानित किया, क्या कारण है? नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी लोगों को सम्मानित किए, जितने भी पत्रकार बंधु थे सभी लोगों को। और कोरोना की काल है तो इस बार थर्ड वेव तो आ ही गया है, तो इसमें हम लोग को सचेत रहना है, खुद से सेफ रहना है, मास्क पहनकर चलना है और सैनिटाइज वगैरह जो भी है वो सबको यूज करना है। सर, एक तरह कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पे हमें लगता है पब्लिक को सरकार ठगती है। आप यूपी में देखिए सर, किस तरह मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में भीड़ रहता है। उस वक्त कोरोना कहाँ चला जाता है और एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। हाँ, ऐसा है और ये जब भी सरकार की ये दोहरी नीति क्यों होती है? चुनाव के वक्त कोरोना क्यों नहीं रहता है ग्राउंड पे? हाँ, दोहरी नीति ही तो है, दोहरी नीति है। और जब भी कोरोना आता है तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन है, चुनाव है किसी राज्य में, तभी आता है। अभी सर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, ओमिक्रॉन के लेकर सजग बनाए। देख लीजिए, नया साल में जितने भी चिड़ियाघर थे पटना के बंद थे। एक तरफ सिनेमा हॉल खुला हुआ, दूसरे तरफ चिड़ियाघर बंद है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, चिड़ियाघर बंद है, पार्क बंद है जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सिनेमा हॉल क्यों खुला हुआ है, सिनेमा घर क्यों खुला हुआ है? जब बंद होना चाहिए तो सारा कुछ बंद होना चाहिए ना। एक सवाल और है सर कि जिस तरह से कुछ दिन पहले पप्पू यादव जी ने पीसी करके उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं होने वाला। आप विलय पर मीडिया को बोला गया कि आप विलय के बारे में चर्चा ना कीजिए, क्या यह सही है कि कांग्रेस में अब विलय नहीं होने वाला है? नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के अनुसार कांग्रेस में विलय नहीं होगा। और जैसा कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन भी आया है कि ये सब अफवाह से दूर रहें, कांग्रेस में विलय नहीं होने जा रहा है। गठबंधन हो सकती है जी, गठबंधन पे हम लोग विचार कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन हो सकती है, विलय नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि गठबंधन हो सकती है? हाँ, गठबंधन हो सकती है। एक और सवाल है सर, जिस तरह से वार्ड सचिवों का सपोर्ट आपके नेता कर रहे हैं, उनके पास गए थे जब वो दिल्ली से आए, तो जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी वार्ड सचिव पर, दिल्ली से आए, उसके बाद वह खुद गए थे उन्हें कंबल बांटने के लिए। क्या आपकी पार्टी अभी भी वार्ड सचिवों का सपोर्ट में है? हाँ, क्योंकि आपके नेता ने बोला था कि 10 तारीख को फिर हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। वार्ड सचिवों के सपोर्ट में शुरू से ही है। वार्ड सचिव के सपोर्ट में मेरे नेताजी शुरू से ही हैं और आगे भी रहेंगे। और उनके लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए जितना भी होगा, जो कुछ भी होगा, हम अपने पार्टी की तरफ से, मेरे आदरणीय नेताजी वो करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी करेंगे। 2 दिन पहले राजू दानवीर जी भी, एक जो इंजर्ड है पूरी तरह से, पीएमसीएच में भर्ती है, वार्ड सचिव, उनसे भी मिलने के लिए राजू दानवीर जी गए थे। हाँ, गए थे। आज भी यदि कुछ ऐसा होगा वार्ड सचिव के साथ तो हम लोग भी जाएंगे। मेरी पार्टी हमेशा तत्पर है। और जिस तरह से एक कमेंट, ज़्यादातर तो वो नीतीश जी पर नहीं कटाक्ष करते, पर इस बार पीसी में उन्होंने बोला, जिस तरह से नीतीश कुमार जी समाज सेवा यात्रा पे जा रहे हैं, समाज सुधार यात्रा पे जा रहे हैं, पर उन्होंने बोला हम तो घर बैठे समाज सुधार करते हैं। जिस तरह से एक एथलीट को उन्होंने आर्थिक मदद की, हाँ। आर्थिक मदद करने के बाद उन्होंने बोला यह है असली समाज सुधार। नीतीश जी की यात्रा पे आपका क्या कमेंट है? नीतीश जी का जो यात्रा है ना, वो बिल्कुल समाज सुधार का नहीं है। समाज सुधार वैसे नहीं होता है। पहले खुद को सुधारिए, अपने प्रशासन को सुधारिए, उसके बाद समाज खुद सुधर जाएगा। और जहाँ तक मेरे नेताजी की इसका सवाल है, तो उनके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। ज़रूरतमंद जो भी जाएगा वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो वो सही ना बोले कि हम घर बैठे समाज सुधार हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल, घर बैठे समाज सुधार करते ही हैं, हर स्तर से करते हैं। ये सब जो शराबबंदी है, ये है वो है, ये सब सरकार ढकोसला करती है।
विपक्षी दलों का कहना है शराबबंदी के नाम पे सरकार माफियाओं को छोड़ के घर घर जाके शराब खोजती है। अब यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें बिहार के डीजीपी ढूंढ रहे हैं। अब यही समझ लीजिए, आप ही बताइए कितना निंदनीय बात है कि डीजीपी साहब एक शराब की बोतल ढूंढ रहे हैं। उनका यही काम है क्या? एसपी साहब का यही काम है कि शराब की बोतल ढूंढेंगे? ऐसा कहीं हुआ है? तो सर जिस तरह से ये इंडिया में पहली घटना है कि डीजीपी, एक राज्य के डीजीपी साहब और एक बोतल ढूंढ रहे हैं। लोग हंसते हैं इस पे। जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, जिस तरह चोरी चमाटी बढ़ा है, अभी सर अभी कुछ देर पहले की घटना है, फतुआ के एनएच के सामने से सर 4-5 लाख रुपया की लूट हो गई है दिन दहाड़े। ये क्राइम तो बढ़ना ही है ना। आप जब रोजगार नहीं दीजिएगा तो गरीब तबके के लोग, कमाने खाने वाले लोग क्या करेंगे? चुनाव में तो सर वादा किया था हम 20 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख क्या, 20,000 को अभी तक नहीं मिला है। कहाँ मिला आप ही बताइए हमको, है आपके पास लिस्ट? 19 लाख का जो वादा किए थे 19,000 को मिला है क्या? यदि मिला है तो हमको कोई बताए कि हाँ मिला है। और ये लूटपाट की घटना, चोरी की घटना, डकैती की घटना, ये सब तो बहुत बढ़ा है। इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो आखिर करेंगे क्या? नए साल में आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? नए साल में मेरी पार्टी की रणनीति होगी, आगे मेरी पार्टी का कैसे विस्तार हो, आगे हम लोग के साथ कार्यकर्ता कैसे जुटे, ये होगी। ये तो आपने अच्छी बात बोली, आप पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। हाँ, बस पार्टी का विस्तार करेंगे। और पूर्व में जैसे हम लोग, मेरी पार्टी, मेरे आदरणीय नेताजी सपोर्ट कर रहे थे, उस हिसाब से आज भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ पंकज जी थे। इन्होंने सभी मामलों पे अपनी राय, इनका साफ तौर पे कहना है सरकार सिर्फ किसी काम की नहीं, इन्होंने कितने रोजगार दिए, इन्होंने बोला साफ तौर बताइए कि सरकार ने कब कितने रोजगार दिए हैं, क्या 20,000 भी सरकार रोजगार दे पाई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज इन्होंने सभी जर्नलिस्टों को बुलाया था और उसके बाद उन्होंने सभी को सम्मानित किया। आपको यह मेरा खबर कैसा लगा? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।